आने की दिशा में आज का ये आयोजन एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। जेड का पौधा देकर सम्मान। ये जेड का पौधा खुशहाली का प्रतीक है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपर मुख्य सचिव भेंट कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी से, कृपया सुरेश खन्ना जी का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी। मैं अनुरोध करूंगा मनीष चौहान निदेशक से, कृपया श्री नीरज सचान माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री राकेश सचान माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। और अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं इस आयोजन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज 100 दिनों के सरकार के अभियान की आज जो है परिणति है। एक जो अभियान चलाया गया और ये अभियान आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। 1,90,000 से अधिक स्वरोजगारी जो है हमारे हैं लाभार्थी हैं, उनको आज ऋण वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री राकेश सचान जी और मंच पर आसीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मान्यवर वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है, उसी की अगले सूत्र में हम जाते हुए आज आपके कर कमलों से 5 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो कि स्थानीय कारीगरों की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, जो कि वो स्वयं नहीं कर पा रहे थे, उससे उनके उत्पाद की एफिशिएंसी में, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। वो आपके कर कमलों से उनका आज लोकार्पण है। आज सिडबी की सहायता से हम लोग 35 जनपदों में स्वावलंबन केंद्र बना रहे हैं, जिनमें सिडबी द्वारा एक विशेषज्ञ हमें उपलब्ध कराए गए हैं, जो विशेषज्ञ 24 घंटे उस कार्यालय में उद्यमियों की, जो नए उद्यमी हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्हें सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वह हैंड होल्डिंग समुचित तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ हमारा जो ODOP प्रोडक्ट है, उसके निर्यात को और बढ़ावा मिले। हम लोग Amazon.com जो कि अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है जिस पे कि एक्सपोर्ट होता है, उनसे एक MOU कर रहे हैं ताकि हमारी अधिक से अधिक इकाइयों को, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, वो अपना सामग्री जो है विदेशों तक भेज सकें। उनके साथ एक MOU होगा, उनका ऑनबोर्ड होगा। Amazon छोटी इकाइयों को, जो MSMEs हैं, उनको डिजिटाइज करने में भी मदद कर रहा है। तो देश का दूसरा उनका केंद्र कानपुर में, सूरत के बाद कानपुर में खोला जा रहा है, Amazon डिजिटल केंद्र, जो कि हमारी MSME इकाइयों को डिजिटाइज करने में मदद करेगा। मान्यवर, इसके साथ साथ अगले वर्ष की वार्षिक ऋण योजना 2,95,000 करोड़ की है, उसका भी लॉन्च आपके कर कमलों से होगा। मान्यवर, आपका जो एक हमें निर्देश है, आपका जो एक सोच है कि हमारे जो लघु उद्यमी हैं, जो हमारे छोटे छोटे कारोबारी हैं, हम हर प्रकार से उनकी मदद करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसमें कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। और आपका लक्ष्य जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का है, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राज्य संयोजक SLB श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी को आज के ऋण मेले के बारे में संक्षिप्त परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री ब्रजेश कुमार सिंह। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, नवनीत सहगल जी, ACS श्री शिव सिंह यादव जी, DG DIF तथा उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकर्स एवं सभी देवियों एवं सज्जनों, आज के जो लाभार्थी हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन और विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का
हमें अमूल्य अवसर प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं प्रदेश में बैंकिंग और अन्य गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां पूरा देश कोरोना की महामारी में पिछले 2 वर्षों से जूझ रहा था, वहीं हमारा प्रदेश इस समय भी अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 21,74,000 करोड़ रुपया पहुंच गया, जो 2017 में केवल 14,16,000 करोड़ था सर। दूसरी उपलब्धि सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हमारा रैंक 2017 में 12 हुआ करता था, वो अभी बढ़कर प्रदेश का रैंक पूरे हिंदुस्तान में सेकंड पोजीशन पर हम पहुंच गए हैं सर। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शिता और अध्यक्षता में 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें भी 80,000 करोड़ का लगभग निवेश प्रदेश में आने की पूरी संभावना है। दूसरा कि जो एक्सप्रेस वे जो हमारा आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो 36,000 करोड़ की लागत से, वो जो 12 जिलों को जोड़ने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारा विकास की संभावना बढ़ने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 1,04,000 नए बैंकिंग CBS एनेबल्ड आउटलेट भी बनाए गए हैं मुख्यमंत्री जी। उसमें आपका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम BC सखी भी शामिल है। और प्रदेश में पिछले साल जो हम लोगों ने MSME में अगर हम की बात करें केवल, तो 72,251 करोड़ का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट 83,061 करोड़ का उपलब्धि हासिल की गई, जिसके चलते कोरोना में जो दूसरे देशों से वापस माइग्रेंट लेबरर्स आए थे, उनको बहुत सारा रोजगार मिला है। मैं खास करके चर्चा करना चाहूँगा आपकी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें हम टूल किट देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसे मुद्रा से डबटेल करके उनको कार्यशील पूंजी भी दे दी गई, तो उसमें बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। PM स्वनिधि में प्रदेश ने लगभग 8,30,000 का हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन करने का टारगेट था, उसके अगेंस्ट 8,84,000 लोगों को ऋण वितरण करके प्रदेश अपना पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी आज हम लोग आपके कर कमलों से अगले 2022-23 के लिए जो वार्षिक ऋण योजना है, लगभग 2,95,000 की है, उसकी भी आपके द्वारा सर उसका आज शुभारंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश में जो सड़कों का विस्तार हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो ये जो पिछड़े हुए इलाके थे, जहाँ CD रेशियो आपकी हमेशा चिंता रहती है, जहाँ कम है, तो उनमें क्रेडिट एपिटाइट बढ़ा है इन विकास संबंधी कार्य होने के चलते। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारे 18 जो आप 2017 में 40% से कम वाले CD रेशियो वाले जनपद थे, वो घट के 8 हो गए हैं। और इस तरह के जब आधारभूत संरचना की जब इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं, तो ये जरूर नील हो जाएगा और स्टेट का भी CD रेशियो और भी आगे बढ़ेगा। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सभी बैंकर्स की तरफ से, और आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी लक्ष्य हमें दिए जा रहे हैं, हम उसको 100% और उससे बढ़ाकर ही करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। आज के आयोजन के संक्षिप्त परिचय के बाद अब मैं प्रदेश के माननीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग श्री राकेश सचान जी को उनके स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना साहब, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव सहगल साहब, हमारे जो ब्रजेश सिंह जी जो राज्य हमारे संयोजक हैं, हमारे बीच में मनीष चौहान जी जो हमारे आयुक्त हैं, और मुख्य महाप्रबंधक जी अजय खन्ना साहब, और उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर लाभार्थी और बैंकर्स और आए हुए सभी साथियों, आज मैं स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दे करके
आज इस ऋण मेले का शुभारंभ लखनऊ के इस हाल से उन्होंने किया है। ये 100 दिन के एजेंडे में जो आपने प्रेजेंटेशन में 100 दिन का 6 महीने का जो लक्ष्य रखा था, उसके अनुसार ऋण मेले का आयोजन 100 दिन के अंदर करना था। उसी के सापेक्ष आज उत्तर प्रदेश से मैं लखनऊ में आपके द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें हमारे बीच में भारत सरकार, प्रदेश सरकार की विभिन्न रोजगार परक योजनाओं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत जो 1,90,000 लाभार्थियों को 1,600 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है, जिसकी मानवर आपके द्वारा शुरुआत की जा रही है। हमारी सरकार ने वार्षिक ऋण योजना 2021 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 2,79,794 करोड़ के सापेक्ष 2,12,934 करोड़ का ऋण वितरित करते हुए 76% की उपलब्धि मानवर प्राप्त हुई है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल 83,061 करोड़ का ऋण वितरित किया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 115% है। हमारी सरकार ने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,95,000 करोड़ का आपके निर्देश पर लक्ष्य रखा है। एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र, जिसका आपके द्वारा सीएफसी का आज 5 केंद्रों का जो आपके द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, सीतापुर और आगरा में ये पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें मशीनें स्थापित करते हुए ट्रायल रन किया जा चुका है। सीएफसी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित किए जा रहे हैं। इन सीएफसी के माध्यम से उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों, हस्तशिल्पियों को मूल्य में वृद्धि भी होगी और उन्हें लाभ भी पहुंचेगा। इन सामान्य सुविधा केंद्रों में जैसे अंबेडकर नगर में कच्चा माल बैंक, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर, सिद्धार्थ नगर में चावल प्रोसेसिंग सेंटर, तापमान नियंत्रित वेयर हाउसिंग, वैक्यूम पैकेजिंग और आजमगढ़ में बलंगर एवं पग मिल और डाई मशीन, टनल भट्ठी, लाइन भट्ठी और कच्चा माल बैंक, कॉमन प्रोडक्शन सेंटर, डिजाइन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है। चर्म उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र हमारे आगरा में आज स्थापित हुआ है। सिडबी के सहयोग से प्रदेश में 75 जनपदों के जिला उद्योग केंद्रों के, जैसा अभी सहगल जी बता रहे थे, इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के भावी उद्यमियों को सरकार एवं भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन कार्यक्रमों को अवगत कराते हुए उन पर हैंड होल्डिंग और की जाएगी, जिससे रोजगार प्रारंभ करने हेतु प्रदेश के युवाओं को प्रभावी तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकेगा। Amazon.in.com और हमारे Amazon.com के जो 7 MOU आज हो रहा है, आदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कि हमारे प्रदेश के उद्यमियों के उत्पाद को ई-कॉमर्स पर विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे प्रदेश के उद्यमियों मूल्य वृद्धि का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के उत्पाद का निर्यात भी किया जा सकेगा। अमेजन द्वारा प्लेटफार्म के माध्यम से ODOP में जो तमाम प्रोडक्ट हैं जिनका सही मूल्य नहीं मिल पाता, उनकी ब्रांडिंग भी होगी और उनको सही हमारे
प्रोडक्ट का हमारे उद्यमियों को लाभ मिल सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में आज अमेजन डिजिटल केंद्र का शुभारंभ कानपुर में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एमएसएमई उत्पाद, किराना स्टोर इत्यादि क्षेत्र में उद्यमियों के उत्पाद ई कॉमर्स पर बेचने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन उद्यमियों को जीएसटी, लॉजिस्टिक, कैटलॉग आदि तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस तरह का गुजरात, सूरत के पश्चात ये पहला इस प्रकार का केंद्र होगा उत्तर प्रदेश का। मानवर, आपके को मैं बधाई देता हूँ। आपके निर्देशन पर हमारे विभाग के द्वारा एमएसएमई में छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 6 महीने के भी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। अभी 100 दिन के जो आपके निर्देश आदेश से उसके आधार पर आज उत्तर प्रदेश में हमारे जो आपके अभी 3 जून को आपने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया माननीय प्रधानमंत्री की गर्मामयी उपस्थिति में, उसमें भी 80,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। आपके इस सरकार की जो छवि है उत्तर प्रदेश में आम जनता के बीच और जो कानून व्यवस्था है उसके चलते उत्तर प्रदेश में आज उद्यमी निगाह लगाए हैं और वो अपने उद्योग को यहाँ लगाना चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में यहाँ उद्योग भी लगेंगे और रोजगार का सृजन भी होगा। और हमारे कृषि के बाद सबसे ज़्यादा उद्योगों का लगने के बाद अगर रोजगार का सृजन होगा तो एमएसएमई विभाग के द्वारा ही होगा। आज मैं सभी बैंक के अधिकारियों को और उपस्थित मंच पर जितने भी लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाल करके हमारे विभाग के इस कार्यक्रम में समय दिया और इस कार्यक्रम को आपने आज ऋण मेले की शुरुआत की। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश के माननीय मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री सुरेश खन्ना जी भी मंचासीन हैं। अब मैं उन्हें उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री सुरेश खन्ना। आज के इस ओडीओपी के 5 केंद्रों के लोकार्पण और इस वार्षिक ऋण योजना के उपलक्ष्य में इस ऋण मेले के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री राकेश सचान जी, विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, श्री मनीष चौहान जी जो हमारे आयुक्त एवं निदेशक हैं उद्योग के, मुख्य महाप्रबंधक एसबीआई श्री अजय खन्ना जी, एसएलबीसी के राज्य संयोजक श्री ब्रजेश सिंह जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का ये विशेष कार्यक्रम जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके संदर्भ में बताया और हमारे उद्घोषक महोदय ने भी इसके संबंध में काफ़ी कुछ प्रकाश डाला है। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज जिस प्रदेश के बारे में लोग ये कहते थे 2012 से लेकर 17 तक, मुझसे कहते थे मेरे जनपद के लोग कि खन्ना जी अगर बेरिंग लगा के अपनी फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं ले जा सकते होते
तो ज़रूर ले जाते। कहाँ ये स्थिति थी कि लोग यहाँ से भागते थे, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थिति यहाँ से थी वो किसी से छुपी नहीं थी। और आज पब्लिक परसेप्शन इसलिए बदला क्योंकि कानून व्यवस्था में सबसे अधिक सुधार हुआ और उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ लगातार पिछले सालों में, पिछली सरकारों में जो नीचे जा रहा था, वो लगातार ऊपर की तरफ चला। और उसी का ये परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी ने जो हमें आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है, आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है, उसी के अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक चलाईं। और उसमें से ही एक ODOP एक ऐसी योजना है जो सबसे पॉपुलर हुई। और हम समझते हैं कि आप सब लोगों को जानकारी भी होगी समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और कई मंचों से इस बात को कहा भी गया कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में पिछले वर्ष लगभग 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। बीते वर्ष में 1,55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस प्रदेश को जिस स्थिति से निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ तक लाया गया, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट की हम उम्मीद तभी कर सकते हैं कि जब शांति हो, अमन चैन हो। और इसमें उत्तर प्रदेश का उदाहरण लोग दूसरे राज्यों में आज देते हैं। कोरोना की महामारी आई, सफलतापूर्वक उसको अंजाम तक पहुंचाया गया और कम से कम लोगों पर उसका बोझ पड़े, कम से कम लोग प्रभावित हों, इसका हर संभव माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं रोज मॉनिटरिंग करके किया। और अब मैं इस बात के लिए विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में जहां सभी राज्य किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से प्रभावित हुए, यहाँ न कभी वेतन रुका, न कभी किसी की पेंशन रुकी, और हर काम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए समय से पूरा होता गया। और आज भी चाहे वो हमारा कलेक्शन हो, हमने जो लक्ष्य रखा था 100 दिन का, हमारा लक्ष्य था कि 21,000 करोड़ रुपए का हम ऋण वितरण करेंगे 100 में। मुझे खुशी है इस बात की कहने में कि हम 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य था 100 दिन का, 21,000 लोगों को हम लाभान्वित करेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की आप लोगों के सामने कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 40,000 से ज़्यादा लोगों को हम इस पीरियड में लाभान्वित कर चुके हैं। अभी जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि समाज का जो सबसे वैसा वर्ग है, जो लेबर, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, ठेले वाले, खुंचे वाले, चाट वाले, उन लोगों के लिए 8,30,000 लोगों का लक्ष्य था। उसमें 8,84,000 लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया गया, जो महाजन से किसी मोटे ब्याज पे पैसा लेते थे, और जो कुछ पैदा करते थे बेचारे वो आधा पैसा अब ब्याज में दे देते थे। तो हर प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो कार्य हुआ है, इसीलिए आज पब्लिक परसेप्शन बदला है। और हम समझते हैं कि किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए लोक दृष्टि से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता। आज लोक दृष्टि यह है, तभी पिछले वर्ष के जो हमारे MOU हुए थे, उनको 3 लाख करोड़ रुपए का MOU जमीन पे उतरा है। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया। और इस वर्ष भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,224 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ हुआ। ये भी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। आज मैं मंचासीन सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज 2,95,000 करोड़ रुपए की योजना का ये यहाँ पर ऋण मेले का आयोजन किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे ODOP हो या दूसरे उद्यमियों से, उद्यम के माध्यम से, दूसरे उद्योगों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने और अधिक से अधिक हमारा निर्यात हो, उत्तर प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में एक नंबर पर रहे, इसकी जो हमारी शुरुआत है उसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोन मेले के माध्यम से जो लोग लाभान्वित होंगे, उनके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि उनका व्यापार, उनका उद्योग
सफलतापूर्वक संचालित हो। और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके सफल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी प्रकार अग्रसर होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, हमारे लिए गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। मैं बहुत विनम्रता के साथ 2 दिन पूर्व की घटना का ध्यान आपको करवाना चाहूंगा। आज से 2 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुर्जा की पॉटरी, पीतल नगरी मुरादाबाद का मटका, आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन और वाराणसी का कफलिंग सेट G7 देशों की बैठक में इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किया गया। इससे अधिक गौरवशाली बात हम प्रदेशवासियों के लिए मान्यवर क्या हो सकती है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उसी ओडीओपी योजना के अंतर्गत बनाए गए 5 सामान्य सुविधा केंद्रों का उद्घाटन करने का कष्ट करें। कृपया माउस क्लिक कर इसका उद्घाटन करें। ये 5 CFC हैं आगरा, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़ और सीतापुर। सबसे पहले कनेक्ट करिए आगरा को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करना चाहेंगे आगरा के CFC के साथ। माइक। जेडी वेलफेयर सोसाइटी, आगरा से आगरा बोलिए। मैं अध्यक्ष जेडी वेलफेयर सोसाइटी के महाराज जी के चरणों में नमन एवं वंदन करता हूँ। हाँ, नमस्ते जी। आपके शासनकाल में विकास की उत्तर प्रदेश गंगा बह रही है। ओडीओपी के अंतर्गत छोटे छोटे उद्यमियों को बहुत ही सुविधा मिल रही है और बहुत ही कार्य कर रहे हैं। इसी योजना के अंतर्गत आगरा में चर्म उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ आपके द्वारा हो रहा है। आपकी कृपा है, हम आपके बहुत आभारी हैं। इसके अंतर्गत हम सभी बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को शिक्षित करके उनके पैरों पर खड़ा करेंगे और वो अपना स्वयं रोजगार चलाएंगे। महाराज जी की बहुत कृपा है और हम इसको कार्यक्रम को बहुत अच्छा करेंगे। आपके इस सोसाइटी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 21 लोग जुड़े हैं सर। 21 लोग हैं। जी सर। इसमें आपका जो है यहाँ पर जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आपके यहाँ स्थापित हुआ है, अब ये काम करना प्रारंभ कर देगा? जी सर, मशीन आ चुकी है सर, मशीन लग रही है हमारे यहाँ। बढ़िया मशीन तो आज CNC मशीन है, टाइलेस कटिंग मशीन है, इम्पोज मशीन है, अच्छी मशीन है। सबको बिजनेस शुरू हो जाएगा सर और कुछ हमारे एडिशन हो चुके हैं सर अभी तक। इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह के कार्यक्रम? हाँ सर, कार्यक्रम सब अभी नहीं मिल रहे हैं सर हमको। मिल जाएंगे सर, वो करवाएंगे हम। चलिए, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आपको तकनीक के साथ साथ आपको उचित मार्केट उपलब्ध कराने के में मदद करेगा। हाँ, बताएं आप। निवेदन करूंगा सर, आगरा में जब आए तो सर आपकी चरणों की धूल पड़ेगी सर यहाँ पे।
हाँ नहीं, ज़रूर मेरी इच्छा ज़रूर है, जब मैं आगरे के दौरे पे रहूँगा तो ज़रूर आपके यहाँ भी प्रयास करूँगा आने का। बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगरा के बाद, आगरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे कृपया अंबेडकर नगर को कनेक्ट करें। अंबेडकर नगर कृपया कनेक्ट करें। नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार, मैं टांडा अंबेडकर नगर से मोहम्मद कासिम अंसारी। सर, जनपद अंबेडकर नगर और टांडा की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने टांडा अंबेडकर नगर में 4 करोड़ 59 लाख की लागत से जो CFC का निर्माण हुआ है, मान्यवर, इससे प्रत्यक्ष रूप से 200 लोगों को रोजगार मिला है। और चूंकि जनपद अंबेडकर नगर में 1,25,000 पावर लूम चलते हैं, मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1,25,000 पावर लूम चलाने वाले उन सभी मैन्युफैक्चरर को आधुनिक तकनीक का संपूर्ण सहयोग टांडा CFC से मिलेगा। और इसी तकनीक के चलते, इस CFC के चलते महोदय, जहां हम प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेंगे, वहीं 12 लाख मीटर प्रतिवर्ष इस CFC टांडा टेक्सटाइल एसोसिएशन से माल निकलेगा। और मैं हृदय से माननीय आपका, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि एक जिला एक उत्पाद, ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो आपने लागू की है, इससे मैं जहां तक अंबेडकर नगर का है, इसको बहुत लाभ मिलेगा। और वस्त्र क्षेत्र में हम उन प्रदेशों में जहां हम बहुत पिछड़े थे, आपके इस सहयोग से, आपकी इस योजना से हमारे जनपद अंबेडकर नगर का नाम रोशन होगा और विकास के पथ पर हम रहेंगे। कासिम जी, सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को ये कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आपने अपने पूर्वजों की इस धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस प्रकार के सेंटर स्थापित उन हर जनपदों में कर रही है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्पियों को हम आगे बढ़ा सकें। और उस दिशा से जो अंबेडकर नगर जनपद के लिए ये सेंटर स्थापित हो रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। कुल कितने आपके यहाँ वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, हैंडलूम में कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं अंबेडकर नगर जनपद में? 1,25,000 से भी ज्यादा, यानी 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जो स्वयं अपने पैरों पर अपनी मेहनत से खड़े हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये। हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी इस उत्पाद को सुरक्षित रखा है और इस तकनीक को आगे बढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ी है। यानी 1,25,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है जी। 1,25,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो 6 लाख लोग तो सीधे सीधे इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, अकेले एक जनपद में, अंबेडकर नगर जनपद में। इसीलिए आपको नई तकनीक मिले, तकनीक के साथ साथ पैकेजिंग की व्यवस्था हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो और सरकार के द्वारा भी समय समय पर आप लोगों को अपनी सुविधाएं मिल सकें। इसीलिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हर जनपद में स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। और मेरा आग्रह होगा कि आपका जो टांडा टेक्सटाइल एसोसिएशन है, यह इस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी हैं
उनको एक निश्चित ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें शासन की योजनाओं के बारे में अवगत भी कराएं और फिर बैंकों के साथ जुड़ करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठ करके उन सभी हस्तशिल्पियों को बैंकों से लोन दिलाने की कार्रवाई हो या पैकेजिंग के साथ कुछ लोगों को जोड़ने की कार्रवाई हो या सरकार के द्वारा या कहीं भी देश में दुनिया में जहां कहीं भी कोई एग्जीबिशन होता है तो वहां पर आपके प्रोडक्ट का उस एग्जीबिशन में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम हो, इन सभी के साथ जोड़ने का कार्य करे और ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने इसीलिए सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं कासिम जी आपको और आपकी पूरी टीम को जो इस एसपीबी के साथ जुड़ करके राज्य सरकार की इस योजना का और केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद अम्बेडकर नगर जुड़ने के लिए। और अब सीतापुर को कनेक्ट करें। मैं हयात कौशल विश्वा। हाँ, विश्वा में हयात जी क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ सर आपकी तरफ से एक रॉ मेटेरियल बैंक दी गई है जो अभी तक सीतापुर जिले में नहीं थी जनपद में। अभी क्या छोटे छोटे सर बुनकर जो छोटी फर्में थी वो छोटा माल लेने के लिए जाते थे यहाँ से पानीपत या हरियाणा या पंजाब के लिए। अभी आपके उससे ये सुविधा मिल गई है हमारे जनपद को। हम यहाँ रॉ मेटेरियल बैंक दे रहे हैं, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर कर रहे हैं सर। और इसमें सर प्रतिदिन से हम लोग 22 फर्में इसमें जुड़े हुए हैं और 1000 के आसपास हमारे पास जो है लोग फायदा ले रहे थे सर। हमारे यहाँ जो मशीनें अभी नहीं थी जिले में, वो मशीनों के लिए एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सर आपकी दया से हमारे यहाँ भी ऐसी मशीनें लग गई हैं जो हम अब एक जगह डिस्प्ले सेंटर सर हम लोगों ने अभी बनाया है। जो छोटी छोटी फर्में अपने को डिस्प्ले नहीं कर पाते थे या उनके पास जाने की कोई सुविधा नहीं होती थी, वो यहाँ से भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। सर ये कैमरा घुमा के इनकी मशीनें भी दिखा दें। हयात जी अच्छा है, आपको मालूम है कि आपके यहाँ सीतापुर की जो दर्री हैं वो बड़ी फेमस हैं पूरे देश के अंदर। और कभी आपके पूर्वजों ने, जिन लोगों ने बुनकरी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, कभी उन लोगों ने ये कला सीखी होगी या इस कला को उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। आज उन हस्तशिल्पियों के कारण आसन की जब बात होती है तो वहाँ पे सीतापुर का नाम जरूर आता है। और सीतापुर की दर्री पूरे देश के अंदर बड़ी विख्यात है। लेकिन एक समय के बाद ये पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण ये सभी चीज़ें एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। आज फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जोड़ा इसके साथ बनाया जा रहा है, जिससे आपको नई तकनीक मिल सके, मार्केट मिल सके, पैकेजिंग के साथ हम इनको जोड़ सकें और भी सुविधाएं इसके साथ जोड़ सकें, बैंकों के साथ आसानी से जोड़ने में भी योगदान दे सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर इसीलिए स्थापित किया गया है। कुल कितने बुनकर होंगे जो है आपके सीतापुर में इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए? सर 1000 से कुछ ज़्यादा ही है सर। ठीक है, ये विश्वा जो बुनकर वेलफेयर सोसाइटी है, इस सोसाइटी के साथ में सर लगभग बुनकर जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई। अच्छे ढंग से धैर्य के साथ आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद सीतापुर। अब हम चलेंगे आजमगढ़ की ओर। कृपया आजमगढ़ को कनेक्ट करें। आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़। अपना नाम बताइए आप आजमगढ़ से। जी मैं संजय कुमार, अध्यक्ष बैंक फाउंडेशन निजामाबाद आजमगढ़ से सर। माननीय मुख्यमंत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, नमस्ते संजय जी। आपको जी सर, ये ब्लैक पॉटरी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके यहाँ? सर ब्लैक पॉटरी में हमारे 495 आर्टिजन्स काम कर रहे हैं सर। ठीक। छोटी छोटी इकाइयों
लोग एक छत के नीचे काम करेंगे, और जो छोटी इकाइयां थी सर उसमें से युवा पलायन हो रहे थे, क्योंकि ये हमारा जो क्राफ्ट था धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था और लोग दूसरे क्राफ्ट में भाग के दूसरे व्यवसाय में जा रहे थे। आज जब सर आपकी योजना मिली, ओडीओपी मिली और हमें नई मिली, नए मार्केट मिला और नई तकनीकी से जब जुड़े हैं तो युवा इस कार्ड में सर दोबारा जुड़ना शुरू कर दिए हैं। आज हमारी स्थिति ये है कि आज हम अपने माल को इतना प्रसार हो गया कि हम माल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस जिले में आप ऐसी एक CFC और दें हमें। देखिए संजय जी, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि G7 की जिस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ के दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित और विकसित देश हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आपके यहाँ की ब्लैक पॉटरी भी भेंट की है। अब देखिए लोकल से ग्लोबल कैसे बना जाता है। आपके यहाँ की ब्लैक पॉटरी जब दुनिया के उन सभी विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों के घर में या उनके कार्यालय में दिखाई देगी तो आपके जनपद का नाम भी होगा। आप सोच सकते हैं कि पहले आजमगढ़ का नाम आज से 5 साल पहले लोग किस रूप में लेते थे। नाम से ही लोग डरते थे, नाम नहीं लेना चाहते थे। आज आप दुनिया के अंदर छा गए। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर आपकी ब्लैक पॉटरी को पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूं। और इस बात के लिए भी मैं आपकी बधाई देता हूं आप सभी हस्तशिल्पियों को कि आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी ब्लैक पॉटरी के इस कारोबार के साथ आप जुड़े रहे और आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने इसको चयनित किया है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए CFC आपके जनपद को दिया है। इसके लिए भी मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन के साथ कुल कितने लोग जुड़े होंगे आप लोगों के साथ में? सर 495 लोग जुड़े हैं। 495 लोग इसके साथ जुड़े हैं। पूरे जितने भी ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं उन सबको अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा काम ये कर सकता है और मुझे लगता है कि इसको सरकार भी और प्रोत्साहित देगी। हमें इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। इसको आज की डिमांड के अनुरूप इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है बहुत स्कोप है जी, इसका बहुत अच्छा वो है। और ये ऐसी चीज़ है कि एक बार बनता है तो वर्षों वर्षों तक चलता है। ये वर्षों वर्षों तक वहाँ की स्मृतियों को और वहाँ के कारीगरों की जो कला है, जो हस्तशिल्प है, उसको संरक्षित करने का काम भी करता है। संजय जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद आजमगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 5वां CFC सिद्धार्थनगर, कृपया कनेक्ट करें। सिद्धार्थनगर। प्रणाम महाराज जी। हाँ नमस्ते जी नमस्ते। मैं अभिषेक सिंह सिद्धार्थनगर सीवांश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर कंपनी से आपका स्वागत करता हूँ। हाँ नमस्ते जी। ये हमारी CFC जी प्रणाम जी महाराज जी, हमारी CFC जब काला नमक यहाँ पे विलुप्त हो रही थी तो माननीय सांसद जी जगदम्बिकापाल जी मुख्य सचिव जी को बुलाए। आप उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपके बगल में बैठे हैं। नहीं क्या साहब आप ही बुलाए महाराज जी। उससे पहले महाराज जी आपने भेजा था, जब मैंने आपसे चेक किया था आपने नवनीत सहगल को कहा कि लेके जाओ वहाँ कैसे इस खेती को बढ़े, तो कुछ एक्सपोर्टर्स को लाए, बीज का प्रबंध किया। ये तो आज आप संभव को संभव किया है। काला नमक चावल का इतिहास बहुत पुराना है और इसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध के समय का चावल है ये। तो 2500 वर्षों से वहाँ के लोग इस चावल की खेती को कर रहे हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े तालाब हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि चावल की खेती के लिए पानी आवश्यक होता है। लेट वैरायटी थी तो लोगों ने इस खेती को उस समय आज से 2500 वर्ष पहले जब आधुनिक सिंचाई की सुविधा नहीं थी तब भी इस खेती को सुरक्षित रखा था और इसीलिए उन सभी पूर्वजों के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए।
और आपको एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अभिषेक जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके शिवांश जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर है, इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? महाराज जी 1120 लोग जुड़ चुके हैं इस समय। बहुत सुंदर। शुरुआत 20 लोग। कितने क्षेत्रफल में इस समय काला नमक की खेती हो रही है? जी 20,000 हेक्टेयर हो इसके साथ। बहुत सुंदर। तो इसका तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा है इस समय काला नमक चावल की। जी जी महाराज जी, हम लोग सिंगापुर में भी भेज चुके हैं। और सिंगापुर के सबसे बड़े मॉल मुस्तफा मॉल में हमारा प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अभी इंडोनेशिया से हमारे पास में ऑर्डर आया है। ये सब आपकी कृपा से हो रही है, जो कि शुरुआत में 5 टन भी कहीं भी असली चावल मिलने बड़ा मुश्किल होता था। आज स्थिति ये है कि अगर कोई डिमांड किसी देश से 1000 टन की आती है तो इस साल हम लोग पूरा कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें। एक देखिए, इस चावल की सबसे अच्छी खासियत ये कि सबसे अच्छा दुनिया के अंदर चावल है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से सबसे अच्छा चावल माना गया है काला नमक चावल। दूसरा, ये चूँकि अपनी इसकी मीडियम साइज है तो टूटता भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है तो नुकसान नहीं होता है, और सुपाच्य भी है, स्वादिष्ट भी है। तो कई गुणों की भरपूर खान है काला नमक चावल। अगर हम इसे नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ लें, इसकी ट्रेनिंग वर्तमान में चल रही है कृषि विभाग के साथ। अगर आप बातचीत करेंगे तो वे इस व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे तो जीरो बजट खेती में, यानी जीरो बजट खेती हो जाएगी आपकी। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का सारा खर्चा बच जाएगा। देसी नस्ल के गोवंश से आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे। सिद्धार्थनगर जनपद में हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए, तो ये पैसा आपको और अच्छा पैसा मिलने लग जाएगा। इसका जो है बहुत अच्छा दाम भी मिलेगा मार्केट में। दुनिया के मार्केट में भी काफ़ी बड़ी संख्या में इसका दाम आपको प्राप्त होगा। तो एक तो हमें नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, पैकेजिंग को लेकर के देखिए, पैकेजिंग इसकी बहुत आवश्यक है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के अच्छे पैकेजिंग के साथ अगर आप लोग इसको मार्केट में देना प्रारंभ कर देंगे तो बड़ी डिमांड होगी। लोग इसको करेंगे, ले जाएंगे। विशिष्ट अवसरों पर, पर्व और त्योहारों पर, अतिथियों के आगमन के समय इसकी बहुत डिमांड होगी इस चावल की। और मुझे लगता है कि इस CFC इन्हीं सब कार्यों की ट्रेनिंग का एक सेंटर आपकी जनपद के लिए बनाया गया है। और आप लोग दोनों प्रकार से कार्य कर रहे हैं। एक, देखिए, लोगों को अच्छी क्वालिटी का चावल देंगे। दूसरा, भगवान बुद्ध के समय के चावल की उनकी एक विरासत को संरक्षित करने का काम भी आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको और आपकी आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, इसको मैं इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और CFC मिलने पर बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। CFC के लोकार्पण के बाद शिव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के निवासियों, यहाँ के उद्यमियों, नौजवानों और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना 2022-23 का माउस क्लिक कर विमोचन करने का कष्ट करें। जी जी, कृपया माउस लेकर आएं। माउस
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से आज सिडबी स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ भी हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र आरंभ किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के भावी और वर्तमान उद्यमियों की हैंड होल्डिंग की जाएगी। भविष्य में सभी 75 जनपदों में ये कनेक्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब समय है कानपुर नगर में अमेज़न डिजिटल केंद्र के शुभारंभ का। इसके माध्यम से एमएसएमई के उद्यमी अपने उत्पाद ई कॉमर्स पर बेचने हेतु प्रोत्साहित होंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक फिल्म। टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया है और ये लहर भारत भर में बिजनेस करने के तरीकों को भी एक नया रूप दे रही है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से देश भर के छोटे और मझले व्यवसाय, दुकानदार और विक्रेता और सक्षम बनेंगे और भारत की आर्थिक उन्नति में एक अहम योगदान देंगे। अमेज़न की हमेशा से ही छोटे और मझले व्यवसायों को टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स से सशक्त करने की कोशिश रही है। अमेज़न की सारी इन्वेस्टमेंट्स उनकी तरक्की को रफ्तार देने पर केंद्रित रही है। 2020 में पहले अमेज़न संभव समिट में अमेज़न ने 1 करोड़ छोटे और मझले व्यवसायों को डिजिटाइज करने का संकल्प लिया था और इसी दिशा में एक जरूरी कदम बढ़ाते हुए अमेज़न ने कानपुर में अमेज़न डिजिटल केंद्र की स्थापना की है। कानपुर और आसपास की जगहों के दुकानदार, व्यापारी और अन्य छोटे व्यवसाय इस अमेज़न डिजिटल केंद्र में आकर डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स के फायदे जान सकते हैं। वो अपना डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने का सफर शुरू करने के लिए जीएसटी और टैक्सेशन सपोर्ट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, कैटलॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और भारत के $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे जो औरतें बिजनेस करना चाहती हैं तो वो यहाँ पर आके अपने सारे बिजनेस को समझ के आगे दूसरों को समझा सकती हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो सेलर्स थे जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों डील कर रहे थे, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि कहाँ जाके किससे बात की जाए। तो डिजिटल केंद्र खुलने के बाद वो यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि उनको प्रॉपर सेलर्स को रिजल्ट मिले इस चीज़ का। मुख्यमंत्री महोदय, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि आज आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार और Amazon.com के बीच एक MOU का आदान प्रदान होने जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल और Amazon की ओर से उसके VP पॉलिसी श्री चेतन कृष्ण स्वामी के बीच इस MOU का आदान प्रदान हो रहा है। मैं चाहूँगा इस ऐतिहासिक दिन के हम सब साक्षी हो रहे हैं तो हम तालियों के साथ स्वागत करें इस MOU का, जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इस MOU का जो आज उत्तर प्रदेश सरकार और Amazon के बीच हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इस MOU के आदान प्रदान के बाद अब समय है लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को मंच पर बुलाने का। मान्यवर, हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आज 1,90,000 लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण बांटे जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम यहाँ लोक भवन में आयोजित है और विभिन्न जनपदों में भी आज लोन मेला आयोजित हो रहा है। तो अब वो लाभार्थी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उनको ऋण देने का कष्ट करें। सबसे पहले RS एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर रॉबिन जैन, RS प्रोप्राइटर के रॉबिन जैन, ये प्रतीकात्मक चेक आप देख रहे हैं। RS एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर रॉबिन जैन ऋण प्राप्त करते हुए राहुल राय प्रोप्राइटर मेसर्स राहुल पेंट्स, राहुल राय, राहुल पेंट्स के राहुल राय। इसके बाद सावरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बालकृष्ण अग्रवाल और राजू अग्रवाल।
आप इन सभी उद्यमियों को आज का मैन ऑफ द मैच मान सकते हैं। सभी को बड़े बड़े चेक्स मिल रहे हैं और इनके तालियां खुलकर बजा सकते हैं। सावरिया इंडस्ट्रीज के बालकृष्ण अग्रवाल, राजू अग्रवाल, उसके बाद आकाश कुमार जयवार। आकाश कुमार जयवार, ये नौजवान उद्यमी हमारे बीच आ रहे हैं। संजय वर्मा, संजय वर्मा कृपया मंच पर आएं। और उसके बाद जय कुमार गुप्त जी तैयार रहें। ये एक दूसरे नौजवान उद्यमी, ये उस प्रदेश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य। जय कुमार गुप्त जी कृपया तैयार रहें। मेसर्स प्रगति मार्बल्स के अभी मंच पर हैं जय कुमार गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऋण प्राप्त करते हुए इनके जीवन का आज ये ऐसा दिन है जो कभी भुलाए न भूलेगा। प्रगति मार्बल्स के प्रोप्राइटर राजेश सिंह, प्रगति मार्बल्स के राजेश सिंह। राफिया खान जी तैयार रहे। इसके बाद ये महिला उद्यमी राफिया खान के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सब। उत्तर प्रदेश में नौजवान ही नहीं बल्कि महिला उद्यमी भी सामने आ रहे हैं। और शशि कुमार सिंह जी तैयार रहे। इसके बाद श्री शशि कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपने सहृदयता के साथ ये ऋण वितरण कार्यक्रम संपन्न किया। और इसके पहले जिस क्षण की आपको प्रतीक्षा है, आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी अनुमति से कुछ क्षण चुराकर हम आपको एक लघु फिल्म दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर अपार, मतलब विकास की तेज रफ्तार। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश के रूप में उभरा है, जहां करोड़ों युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17% थी, नौकरियों की बोली लगती थी, माफिया का आतंक था, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था, युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो रहा था, रोजगार की तलाश में युवा पलायन कर रहे थे। सरकार के प्रयासों का असर है कि बेरोजगारी की दर अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवा शक्ति को प्रोत्साहित किया है और उनकी क्षमता से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। सही दिशा और लक्ष्य मिलने से युवाओं का आत्मविश्वास लौटा है और उनकी योग्यता को नई पहचान मिली है। युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन शुरू कर उद्यम सारथी ऐप से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। स्टार्टअप इकाइयों में नए अवसर सृजित कर रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार से जोड़ा। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं बाहरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान बनाया। 1 करोड़ MSME इकाइयों के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देते हुए यूपी के हुनर को एक नई पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जो आज लाखों युवाओं के रोजगार और हुनर की विश्व स्तरीय पहचान का माध्यम बन रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न रोजगार परक योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 1,90,000 लाभार्थियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण तथा वर्ष 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना का विमोचन किया जा रहा है।
साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा 35 जनपदों में स्वावलंबन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना है। आज ODOP योजना में कारीगरों तथा शिल्पकारों के लिए 25 निर्माणाधीन सामान्य सुविधा केंद्र में से 5 सामान्य विधा केंद्रों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। देश में सबसे अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। युवाओं के साथ खड़े हैं, मंजिल की ओर बढ़े हैं। और अब समय है उत्तर प्रदेश को देश का अग्रगण्य राज्य बनाने को कृत संकल्पित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संबोधन का मैं उनको आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस बृहत लोन मेला कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री नवनीत सहगल जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान जी, मुख्य महाप्रबंधक SBI श्री अजय खन्ना जी, राज्य संयोजक SLBC श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, राज्य के विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों से जुड़े हुए हमारे एक जनपद एक उत्पाद से के साथ जुड़े हुए हमारे सभी हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले विभाग को और बैंकर्स को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर एक साथ 1,90,000 उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण के इस बृहत कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए लोन प्राप्त करने वाले सभी उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पियों को हृदय से बधाई भी देता हूं। अनेक कार्यक्रमों के जिससे आज का यह आयोजन महत्वपूर्ण है। लोन वितरण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, 5 CFC का भी उद्घाटन आज हुआ है, जो प्रदेश के 5 अलग अलग जनपदों में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, सिद्धार्थनगर में, सीतापुर में, आगरा में स्थानीय उत्पाद के प्रमोशन के लिए स्थानीय स्तर पर वह किस रूप में कार्य करेगी, उससे जुड़े हुए और उसके संचालकों के साथ अभी संवाद के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। यही अंतर है। 2017 के पहले ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था, मृतप्राय सा हो गया था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी। और 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो उस समय हम लोगों के सामने यह भी एक चुनौती थी
उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर थी वो 18% से अधिक थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है तो सबसे अधिक युवा भी होंगे। सबसे अधिक युवा हैं तो उनकी सबसे अधिक आकांक्षाएं भी होंगी और उसके अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कृषि के अलावा रोजगार का दूसरा साधन था ही नहीं, और कृषि में भी हमारे 200 से अधिक विकासखंड ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित हो गए थे। वहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता था, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा के लिए कोई अन्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा के बावजूद तत्कालीन जो सरकारें थीं उससे पहले की, वे उन योजनाओं में रुचि नहीं ले रही थी। नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई रुचि नहीं थी उनकी। प्रदेश के अंदर लुप्त प्राय हो रही नदियों को संरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी कोई कार्यक्रम नहीं था। कमी पैसे की नहीं थी, केंद्र के सहयोग की भी नहीं थी, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी। और 2017 में आने के बाद जब इच्छा शक्ति बलवती हुई और राज्य सरकार ने इस पर कार्य प्रारंभ किया, तो न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में, जब 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये सब क्या कर रहे हैं। अचानक नहीं किया था, इस पे हमने शोध किया था, इस पे व्यापक कार्य योजना बनाई थी। और मैं तब भी इस बात को मानता था कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमारे परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब बना देगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की 2016 तक एक्सपोर्ट कुल 80,000 करोड़ के आसपास थी, आज वो बढ़ करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक वार्षिक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम जो उद्यमियों ने, हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का जो परिचय दिया, आज हम सबके सामने है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ, सरकार ने प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, बैंकर्स का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की दर को कम करने में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक युवा हमारे पास हैं, उन युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देने में भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। 18% से इस दर को कम करते हुए 2.9% तक, हम 3% से नीचे तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहाँ पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था। क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था। और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़ करके लगभग 53% प्राप्त कर रहा है। यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, ये कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं कि इनके पास खानदानी पूंजी रही हो। इन लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत की, अपने स्वावलंबन का रास्ता स्वयं बनाया और आज
किसी ने अलग अलग, यानी सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य आगे बढ़ाया। स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, बैंक उसके साथ जुड़े, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उन्हें समर्थन रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की वित्त पोषण की योजना और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ओडीओपी की ये योजना अपने आप में एक मिसाल है। 75 जनपदों की 75 उत्पाद, अब तो अलग अलग जनपदों में और भी नए उत्पाद हमारे सामने आए हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं साहब हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर एक ने कुछ न कुछ नए मील के पत्थर गढ़े हैं, आगे बढ़ने के लिए एक नया माहौल दिया है। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी हमारे बैंकर्स बैठे हुए हैं, मुख्य महाप्रबंधक बैंक के या महाप्रबंधक गण, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण बैंकों के बैठे हुए हैं, वित्तीय संस्थाओं के बैठे हैं, मेरा उन सब से आग्रह होगा कि अभी हमारा जो सीडी रेशो है इसे हम लगभग 53% तक पहुंचाने में तो सफल हुए हैं। अगले हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसे हम अगले एक वर्ष के अंदर, आज आपने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2022-23 के लिए यानी 2.35 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ भी आज आपने यहां पर किया है। और 2.35 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में ऋण वितरण की जिस बड़ी कार्य योजना को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, जो उद्यमी है, आपकी पूंजी की गारंटी भी वो देगा। और हम राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की योजना तैयार करने जा रहे हैं कि अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक संबल बन करके उसके साथ खड़ी होगी और उसे हर प्रकार से उसे मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए हम नई योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। एक परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की, जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया, बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है। और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है। और उसमें बैंकर्स की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे उद्यमियों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, परंपरागत जो उत्पाद हैं, इन सभी की एक बड़ी भूमिका होगी। और इस दिशा से मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अगले एक वर्ष के दौरान प्रयास करें कि यूपी के सीडी रेशो को हम लोग 53 से बढ़ा करके 55 तक पहुंचाने में योगदान दे सकें। और अगले 5 साल का एक लक्ष्य तय हो कि हम इसको 60% तक पहुंचाने में भी हम इसको आगे बढ़ा सकें। यानी यह कर्म दर कर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोगों के मन में एक विश्वास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भी बढ़ेगा। आज अक्सर मेरे पास नौजवान आता है, कहता था हम 2 कमियां मैं देखता हूं और मैं बार बार अपनी संस्थाओं से इस बारे में कहता हूं कि शासन की योजना जिनके लिए बनाई जाती है उनको योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। कारण है हमारी शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं एक प्रकार का तटस्थ भाव रखती हैं शासन की योजनाओं से। उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वे केंद्र और राज्य सरकार की हर एक
उन योजनाओं के साथ जुड़ें जो लोक कल्याण के लिए हैं, जो रोजगार के लिए हैं, जो स्वावलंबन के लिए बनी हुई हैं। उन योजनाओं की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, पॉलिसीज की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। और दूसरा, बैंकों के पास भी उस प्रकार की वो होनी चाहिए कि शासन की कौन सी योजना किस युवा के लिए, किस उद्यमी के लिए कहां पर उपयोगी हो सकती है। और बैंक भी अगर अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देगी, तो जो हमारे पास अक्सर नौजवान आते हैं कि हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, हमें इस क्षेत्र में कहां जाना है, अगर ये दो संस्थान मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दे तो जनपद का हमारा जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन बैंकर्स के साथ मिलकर के न केवल बैंकों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, बल्कि पैसे का तो यही एक पुरातन व्यवस्था भी है कि अगर आप पैसा एक जगह जमा कर देंगे तो डंप हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू वहीं पे स्थिर हो जाएगी। अगर हम उसको सर्कुलेशन में लेके आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है पैसा जितना मार्केट में जितना घूमेगा, जितने उसकी रफ्तार बढ़ेगी, उतनी ही तेजी के साथ वह अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हुए आपके व्यवसाय को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और बैंकों को इस दिशा में आगे बढ़ने की इस कार्य योजना के साथ आगे कार्य करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ओडीओपी योजना को अमेजिन के साथ, उनके ई कॉमर्स योजना के साथ जोड़ने में भी आज एक एमओयू के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई बढ़ी है। अमेजिन जैसी अन्य संस्थाओं के साथ ओडीओपी की हम लोगों की पहले से एमओयू है। ई कॉमर्स जैसी संस्थाओं के साथ अब जुड़ करके कानपुर के माध्यम से अन्य स्थानों में भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर, अभी हम लोग आज 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथी वहाँ पर अलग अलग जनपदों में एक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सभी जनपदों में एक कार्यक्रम चलेंगे। हमारा प्रयास हो कि ये सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा था। अभी हम 6 महीने के अंदर फिर 25 सितंबर के अंदर अंदर फिर से एक बार फिर से मिलेंगे और हमारा प्रयास हो कि तब के लिए फिर की कार्य योजना हमारी आगे बढ़े, जिससे 2,35,000 करोड़ रुपए के जिस लोन वितरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सही और पात्र लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने में बैंकर्स की मदद से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाएंगे। और हम उत्तर प्रदेश के सीडी रेशो को भी बेहतर करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। एक बार फिर से अधिक नौजवानों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जो भी लाभार्थी आज यहाँ पे लोन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कारीगर, हस्तशिल्पी और उद्यमियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ। एक और मुझे उनसे कहना है, प्रधानमंत्री जी डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो उन सब से बैंकों से मेरा आग्रह होगा कि जो भी लोग लोन प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल लेन देन के साथ अगर हम उन्हें जोड़ सकेंगे, उसकी ट्रेनिंग दे सकेंगे, तो यह डिजिटल बैंकिंग को भी प्रोत्साहित करने का एक बेहतरीन माध्यम मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना मैन पावर आपको मिलेगा, जितना अच्छा स्कोप आपके सामने होगा, मुझे लगता है कि वह अन्यत्र मिलना कठिन होगा और इसका हमें बेहतर लाभ उठाना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस ओर पधारें जिस ओर मैं हूं। आ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी,
माननीय एमएसएमई मंत्री श्री राकेश साचान जी, एसीएस एसएमई श्री नवनीत सहगल जी, श्री मनीष चौहान जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, यहाँ उपस्थित प्रशासन के अन्य अधिकारीगण, विभिन्न बैंकों से आए बैंक अधिकारी, सभी अतिथियों व लाभार्थियों का हार्दिक अभिवादन एवं आभार। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न वित्तीय योजनाओं को जिस प्रकार संचालित किया गया, उसकी सराहना न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हुई है। मान्यवर, हम सभी बैंकर्स अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आपके प्रभावी निर्देशन में हमें प्रदेश के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मान्यवर, गत वर्ष प्रदेश में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों का व लक्ष्य प्राप्ति का विवरण लीड बैंक से श्री ब्रजेश सिंह जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में दिया है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि एसबीआई सहित सभी बैंक गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के चहुमुखी विकास में, विशेषतः एसएमई के विकास में, विभिन्न योजनाओं में जो भी लक्ष्य आप द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, उन्हें हर हाल में न केवल प्राप्त किया जाएगा बल्कि लक्ष्यों से अधिक योगदान के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। मान्यवर, आपने वित्त वर्ष 2022-23 में सीडी रेशियो को 53 से 55% ले जाने और अगले 5 वर्षों में 55 से 60% ले जाने का जो निर्देश दिया है, सभी बैंकर्स आपको आश्वासन दिलाता हूं, उसके ऊपर पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में 2,95,000 करोड़ का वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य जो आप द्वारा निर्धारित किया गया है, वो भी समय सीमा के भीतर सभी बैंकर्स पूरा प्रयास करेंगे कि उसको प्राप्त किया जाए और प्राप्त किया जाएगा। मान्यवर, आप द्वारा डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, पूर्व में भी आपने कोविड महामारी के दौरान आप द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर डिजिटल बैंकिंग के लिए स्टेट बैंक सहित सभी बैंकों ने पूरे प्रयास किए थे। इन प्रयासों को पूरी तरह से जारी रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि प्रदेश की सभी योजनाएं जिनमें बैंकों का योगदान है, उन योजनाओं को जन जन तक एक जन जागरण के माध्यम से उन योजनाओं को सभी लाभार्थियों के पास लेके जाया जाएगा और आप द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। अंत में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सभी को भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रही है वहीं पर। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ ही जुड़ेंगे, आप अपने चेक ऊपर कर लीजिए।